हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसका एक जो डेरिवेशन आप यूज करते हैं उस डेरिवेशन को आप किस तरीके से इजीली डेराइव कर सकते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस क्या है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घरों में, इसके बाद आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ओस्मोसिस को समझने के लिए। देखिए, ओस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने सोलवेंट का साइड लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सॉल्यूशन है। बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जहां से सोलवेंट के मॉलिक्यूल आपके क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अगर सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से आपके सोलवेंट वाले साइड से सॉल्यूशन वाले साइड में फ्लो करते हैं, अगर वो मूव करके आते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। देखिए डेफिनेशन भी यही बोलती है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सोलवेंट टू अ सॉल्यूशन। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सोलवेंट वाले साइड से सॉल्यूशन वाले साइड में मूव कर रहे हैं, इसे ही ओस्मोसिस हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है ओस्मोटिक प्रेशर, जो आपको पढ़ना है। ओस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, देखिए अगर आपको ओस्मोसिस के प्रोसेस को आपको स्टॉप करना है, आपको उस फ्लो को रोकना है, तो आपको क्या करना होगा कि सॉल्यूशन पे एक्सटर्नल प्रेशर आपको अप्लाई करना होगा, राइट। और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है उस सॉल्यूशन के लिए जो उस प्रेशर की हमें चाहिए कि आपका जो ओस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो आपका स्टॉप हो जाए, जो फ्लो है सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन वाले डायरेक्शन में, वो फ्लो आपका अगर रुक जाए तो उस पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू को हम उस सॉल्यूशन के लिए उसका ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। डेफिनेशन है कि एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो, कि अगर आपको फ्लो को रोकना है तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। वही जो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू है वही आपको ओस्मोटिक प्रेशर हम बोलते हैं। अभी देखिए डेरिवेशन बहुत ही इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वांट ऑफ लॉ फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो बोलते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ओस्मोटिक प्रेशर को अगर आप देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ, तो वो जो आपका ओस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गे-लुसेक वांट ऑफ लॉ, वो बोलते हैं कि एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो एक तरीके से आप जब इन दोनों लॉज को कंबाइन करेंगे तो ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर, राइट। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप जब रिमूव करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसे आप यहाँ पे R से शो करते हैं। तो या तो आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं पाई इज इक्वल टू RCT, या फिर आप C को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं N/V, क्योंकि C जो है वो कंसंट्रेशन है। और आप कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम। तो N/V से जब आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आने वाला है पाई V इज इक्वल टू NRT। तो ये फॉर्म्स हैं आपकी ओस्मोटिक प्रेशर की, जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में। नेक्स्ट जो है आपका रिवर्स ओस्मोसिस, वो क्या है, देखिए ओस्मोसिस आपको पता है कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लो करते हैं सॉल्यूशन वाले डायरेक्शन में या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाली डायरेक्शन में। रिवर्स ओस्मोसिस जैसे कि नाम से पता लगता है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आपको ऑपोजिट मिलने वाली है, रिवर्स डायरेक्शन में आपका ओस्मोसिस होने वाला है। मीन्स आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन वाले साइड से सोलवेंट वाले साइड में जाने वाले हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले साइड में मूव करने वाले हैं। तो ऐसा कब होगा, देखिए इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आप ओस्मोटिक प्रेशर से भी एक्सीड कर जाते हैं तो आपको जो ये आपकी जो डायरेक्शन है ओस्मोसिस की वो आपको रिवर्स मिलने लग जाती है, और इसे ही हम रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं। मीन्स कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से सोलवेंट वाले डायरेक्शन में मूव करने लगे तो इसको आप बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस,
जो हम अपने घरों में एज आरओ सिस्टम यूज करते हैं, जो आपके वाटर का सैंपल है उसमें से सोल्ट्स को रिमूव करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है जो आपका आईआईटी मेंस 2011 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है कि 200 ml ऑफ एन aqueous solution of a protein contains 1.26 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 raised to power -3 bar. The molar mass of protein will be. देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर गिवन में हम देखें तो ये आपको यहाँ से वॉल्यूम दिया गया है, राइट। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है आपकी 200 ml में, और अगर आप इसे लीटर में चेंज करेंगे तो आपको इसे 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि जो R है वो आपको लीटर है, तो इसीलिए हमने इसे लीटर में चेंज किया। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे गिवन वेट दिया गया है, तो गिवन वेट है तो आप उसे लिखेंगे W इज इक्वल टू 1.26 ग्राम। देन आपको दिया गया है यहाँ पे कि टेम्परेचर की वैल्यू दी है, तो टेम्परेचर है आपका यहाँ पे 300 केल्विन, राइट। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दी है, तो आपको पाई की वैल्यू लिख लेनी है, वो है आपके पास 2.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछता है मोलर मास मीन्स m की वैल्यू, वो यहाँ पे आपसे मांगता है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, तो अगर आप इस फॉर्मूले में जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप इसे मॉडिफाई कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं W/m मीन्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो इस फॉर्मूले को अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सभी इंफॉर्मेशंस को आप फिल कीजिए। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए पाई है आपके पास 2.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। V जो है वॉल्यूम है वो है आपके पास 200/1000। देन आपके पास W जो है वो है 1.26। M आपको कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 0.083। देन आपके पास T है 300। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से अपना M जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 61038 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही अच्छी बुक्स मिल जाएंगी PDF फॉर्म में। And if you like this video, please like, share and subscribe our channel. Links are given in the description box. Thanks for watching.